सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं हूँ रजत बडोनी, आपका हिंदी अध्यापक। विद्यार्थियों, आज के इस भाग में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ नामक प्रकरण का आज हम अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है जिसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 यानी 1934 में हुआ था। इनका मृत्यु वर्ष है 7 दिसंबर 2012। इनका जन्म स्थान है लखनऊ में, इनका जन्म स्थान बताया जाता है। तो विद्यार्थियों, कामतानाथ जी ने जितने भी गद्य साहित्य की रचना की है, इनकी सभी कहानियों में मानवीय संवेदना और समय की सजगता बहुत ही अच्छी तरह से उभर कर आई है। इनकी कहानी एवं कथाओं में तकलीफ़ बहुत सहज रूप से दिखाई देती है और इनकी कथाओं में जो भी पात्र रचे हैं वे जिंदगी के हर घटना को बहुत सहज रूप से ग्रहण करते हैं। इनकी सारी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है और इन्हीं सुंदर कहानियों में से एक कहानी यह भी है जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। तो कहानी में शीर्षक से क्या पता चलता है? पता चलता है कि कहानी में चूड़ियों की विषय में बताया गया है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, आपकी मम्मी, चाची, बुआ इत्यादि को आपने चूड़ी पहनते हुए या उनके हाथों में आपने चूड़ियाँ देखी होंगी। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति की पुरानी विधा है कि रंग बिरंगी चूड़ियों का स्त्रियां उनको अपने हाथों में पहनती है। यह एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, रीति रिवाज है और यह रिवाज तो आजकल विद्यार्थियों विदेशों में भी देखा जाता है। आज की जो हमारी कहानी है इसमें हम विशेष प्रकार की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने प्रकरण में देखा ही है, जो लिखा हुआ है लाख की चूड़ियाँ। तो विद्यार्थियों, पहले हम यह समझेंगे कि लाख होता क्या है। तो विद्यार्थियों, लाख एक प्रकार से एक पदार्थ होता है जो कि एक कीड़े से उत्पन्न होता है। वह कीड़ा अपने श्राव्य से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्राव्यकरण करके उस पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालता है, जिसके द्वारा कारीगर लोग जो है उस पदार्थ को इकट्ठा करके लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। जैसे आपने सभी छात्रों ने देखा होगा कि रेशम का धागा होता है। रेशम का धागा सभी ने देखा है, तो वो किससे बनता है? वो भी रेशम के कीड़े से बनता है। ठीक उसी प्रकार लाख का कीड़ा होता है। बहुत सारे जो लाख के कीड़े होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाला पदार्थ ही लाख है। तो बच्चों, विद्यार्थियों, लाख और किस कार्य में उपयोग होता है? बच्चों, लाख के द्वारा आपने देखा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस के बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं या दस्तावेज होते हैं, जो विश्वसनीय सामान व पत्र इत्यादि भेजे जाते हैं, उनमें लाख के द्वारा सील लगाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उनको सील करने के लिए लाख का उपयोग किया जाता है। लाख की उसमें सील लगाई जाती है जिससे कि वह इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहें। विद्यार्थियों, आपने अभी जाना कि लाख किसे कहते हैं, लाख किसके द्वारा उत्पन्न होता है और लाख से क्या बनाया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम कहानी को आरंभ करेंगे।
इससे पूर्व हम कहानी के भाव को समझेंगे। विद्यार्थियों, कहानी में बदलू नामक एक व्यक्ति है जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता है। लेखक हमेशा छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करता था, जहाँ बदलू नामक कारीगर जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। इस कहानी में लेखक और बदलू के मध्य संवाद है। आइए हम कहानी को आरंभ करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख यानी कि लाह की गोलियां बनाकर देता था। यानी लेखक कहते हैं, कामतानाथ जी कह रहे हैं कि पूरे गांव में मुझे जो है सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगता था? बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख की गोलियां यानी लाख जो पदार्थ है उसकी गोल गोल गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव अर्थात खुशी। यानी लेखक कहते हैं कि मुझे अपने मामा के गांव जाने में बहुत ही खुशी होती है। जैसे आपको भी बहुत खुशी होती होगी अपने मामा के यहाँ जाने में, नानी के यहाँ जाने में, वैसे ही लेखक को अपने मामा के घर जाने में बहुत ही खुशी होती थी, क्योंकि बदलू उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देता था। जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां, कंचे होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोहा लेती। मोह से अर्थात तात्पर्य आकर्षित। यानी कि लेखक कहते हैं कि जब भी मैं अपने मामा के यहाँ जाता था तो बदलू मुझे बहुत सारी लाख से बनी हुई रंग बिरंगी गोलियां दिया करते थे। वह गोलियां कैसे होती थी? किसी भी बच्चे का मन मोहा यानी आकर्षित कर देती थी। जैसे भी आप नीचे चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी गोलियां हैं रंग बिरंगी, जो किससे बनी हैं? लाख से बनी हुई हैं। वैसे तो मेरा मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। यानी लेखक कहते हैं, यानी बदलू जो है मेरे मामा के गांव में रहता था तो मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। यानी कि लेखक कहते हैं मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। क्यों कहते थे बदलू काका? जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी कि जो है लेखक का कहना था कि जैसे उनके गांव के बच्चे यानी मामा के गांव के बच्चे बदलू को काका कहकर पुकारते थे, मैं भी उन्हीं बच्चों की तरह बदलू को मामा ना कहकर उन्हें काका पुकारता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। यानी जो बदलू का मकान था कुछ ऊंचाई पर था। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि मकान कैसा बना हुआ है? थोड़ी हाइट में बना हुआ है। मकान के सामने बड़ा सा सहन अर्थात आंगन, आपके घर के आगे भी आंगन होता है, वैसे ही जो है बदलू के मकान में आगे सामने सबसे बड़ा सहन था यानी आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष यानी कि पेड़ लगा था। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि क्या था? एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ दिखाई दे, वहाँ पेड़ किस चीज़ का है? नीम का वृक्ष है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यानी जो बदलू का कारोबार था, बदलू वहाँ जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना कार्य किया करता था। बगल में भट्टी यानी अंगीठी दहकती यानी जलती रहती, जिससे वह लाख पिघलाया करता था। यानी कि जो है उस पेड़ के नीचे बैठकर बदलू क्या करता था? भट्टी यानी अंगीठी, आग जलती रहती थी और जिससे वह लाख पिघलाया करता था। यानी लाख जो पदार्थ होता है बच्चों, उसे क्या किया जाता है? उसे पिघलाया जाता है। बदलू भी क्या करता था? वृक्ष के नीचे बैठकर उस लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट यानी लकड़ी का चौकोर टुकड़ा
पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख यानी अर्थात धातु की छड़ के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी जब बदलू उस लाख को पिघला देता तो लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, यानी कि जो लकड़ी जिसका जो चारों तरफ से क्या हो, चौकोर हो, पड़ी रहती, जिससे वह लाख को मुलायम करता था और सलाख से धातु की छड़ के समान करके चूड़ी का आकार दिया करता था। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है दिया गया है, बदलू क्या कर रहा है, एक छड़ से लाख को मुलायम कर रहा है और उससे क्या कर रहा है, चूड़ी बना रहा है। पास में 4-6 भिन्न प्रकार की आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ यानी कि गोल लकड़ी रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लकड़ी है जिससे बदलू क्या कर रहा है, उस सलाख से चूड़ियाँ बना रहा है। जो वह लकड़ी कैसी है, आगे से पतली और पीछे से मोटी है, जिससे जो है छोटी चूड़ी और बड़ी चूड़ियों का निर्माण होता है। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। यानी कि बदलू जब लाख मुलायम हो जाती और फिर उसे लकड़ी के माध्यम से मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, यानी चूड़ियों को उस लाख से वो आकार देता था, चूड़ियों का आकार देता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात यानी बाद में वह उन पर रंग चढ़ाता था। यानी बदलू पहले उस लाख के पदार्थ को पिघलाकर चूड़ियाँ बनाता था, फिर बाद में उसको रंग चढ़ाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए यानी चौकोर खाट, मचिए अर्थात चौकोर खाट यानी जो बैठने का स्टूल होता है उसे बोलते हैं मचिए, पर बैठकर ही किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, यानी जिस पर बदलू बैठता था। आप देख रहे हैं चित्र में दिया है, यहाँ पे एक लकड़ी की खाट बनी हुई है, चौकोर खाट बनी है। बदलू हमेशा इसमें क्या करता था, बैठकर मचिए पर बैठकर कार्य किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। यानी कि जो वह खाट थी वह क्या थी, बहुत पुरानी थी, क्योंकि यह बदलू का बहुत ही पुराना पेशा था। बदलू के दादाजी भी यह कार्य करते थे, पिताजी भी यही कार्य करते थे। अब बदलू भी लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। जो वह जो है चौकोर खाट जो है बहुत ही पुश्तैनी है, पुरानी है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, यानी बदलू हमेशा क्या रखता था, अपने समीप में बगल में हुक्का रखा करता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। यानी कि जो है जब बदलू कार्य करते करते चूड़ियाँ बनाते बनाते थक जाता, जब बीच में वह आराम करता तो साथ में क्या करता, हुक्का बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी लेखक कामतानाथ जी कह रहे हैं कि जब मैं अपने मामा के यहाँ छुट्टी में जाया करता था तो मेरा अधिकतर जो समय है मैं बदलू के साथ ही बैठकर बिताता था, क्योंकि मुझे उसका कार्य को देखने में बहुत ही उत्सुकता, प्रसन्नता होती थी। कैसे वो लाख को पिघलाता है, पिघलाने के बाद उसे चौकोर लकड़ी में रखता है, फिर उससे बेलननुमा को आकार देकर उससे चूड़ियाँ बनाता है। यह सब दृश्य मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता था, जिससे मैं समय वहाँ पे उसके साथ व्यतीत करता था। वहाँ मुझे लल्ला कहा करता, यानी जो बदलू है वो लेखक क्या कहता था, लल्ला कहा करता, और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। यानी जैसे ही लेखक बदलू के यहाँ पे जाता था, बदलू के घर जाता था, तो बदलू तुरंत ही लेखक के लिए भी तुरंत मचिया यानी बैठने के लिए स्टूल मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे
उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। कौन देखता रहता था? लेखक। लेखक कहता है मैं बदलू के यहाँ बैठे बैठे उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखा करता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, यानी कि बदलू प्रत्येक दिन 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू यानी नई दुल्हन की कलाई हो। आप चित्र में देख रहे होंगे बदलू बैठा हुआ बेलन नुमा वस्तु से उस चूड़ियों को आकार दे रहा है और उन्हें देख रहा है। कैसे देख रहा है? जैसे वह नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था। मणिहार अर्थात चूड़ी बनाने वाला। बदलू क्या कार्य करता था? चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। यानी बदलू का पैतृक पेशा क्या था? चूड़ियाँ बनाना था। क्यों था? क्योंकि बदलू के दादाजी एवं पिताजी भी वही काम करते थे जो बदलू अब करता है। बदलू क्या काम करता है? लाख की चूड़ियाँ बनाता है। वास्तव में यानी हकीकत में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। यानी बदलू की कलाकारी क्या थी? बहुत ही अच्छी थी। वह बहुत ही सुंदर एवं दिव्य चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत अर्थात बिक्री भी बहुत थी। यानी जो बदलू चूड़ियाँ बनाता था उसकी बिक्री भी अत्यधिक थी। उसके गांव की महिलाएं भी उससे चूड़ियाँ खरीद कर लेके जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। अर्थात बदलू जिस गांव में रहता था उस गांव की सारी महिलाएं जो है बदलू से ही चूड़ियाँ लेती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? क्योंकि बदलू की कलाकारी बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर बनाता था। वह चूड़ियाँ किसकी होती थी? लाख की चूड़ियाँ होती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। यानी कि बदलू चूड़ियों के बदले कभी भी पैसे नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? उसका अभी तक वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का तरीका था। वस्तु विनिमय का प्रचलन प्राचीन काल में था। जब पैसे मनुष्य के पास नहीं हुआ करते थे तो मनुष्य क्या करते थे? वस्तु के बदले वस्तु लिया करते थे। जैसे बदलू चूड़ियों के बदले क्या लेता था? अनाज, कपड़े इत्यादि लोगों से लिया करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। लेखक बताता है कि बदलू क्या था स्वभाव से? बहुत ही सरल था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी बदलू कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। यानी शादी के समय बदलू अवश्य ही जिद पकड़ता था। वह क्या जिद पकड़ता था? वह यह है जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए। यानी जीवन में कोई व्यक्ति बदलू से चूड़ियाँ मुफ्त में ले जाए वह परवाह ना करता था। परंतु शादी विवाह के अवसर पर यानी जब शादी विवाह उस गांव में होता था तो वह सारी कसर यानी कमी निकाल लेता था। वह कहता था, क्या कहता था? आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। यानी जो सुहाग का जो जोड़ा होता है वह क्या होता है? एकदम पवित्र होता है। इसलिए बदलू जो है शादी के समय जो है चूड़ियों का उचित मूल्य लोगों से लिया करता था। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपके लाख की चूड़ी नामक पाठ में प्रथम भाग में आज हमने बदलू और लेखक के मध्य वार्तालाप को हमने जाना कि बदलू क्या कार्य करता था और लेखक बदलू के पास क्यों जाया करता था। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? बदलू कौन सा कार्य करता था? यह बदलू का कैसा पेशा था? पैतृक पेशा था। या हमने इस कहानी के माध्यम से जाना कि बदलू क्या कार्य करता था।
अगली वीडियो में हम लाख की चूड़ी नामक पाठ का द्वितीय भाग यानी दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।